तो बड़ा हिस्ट्री सीटर अपराध है उसके अंदर। एक दो तो ऐसे बड़े अपराधी हैं जिस पे करीब 200 के आसपास मुकदमे चल रहे हैं। और इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस, सिद्धमुख पुलिस, राजगढ़ पुलिस और सिवानी पुलिस, क्षेत्र की जितनी पुलिस थी वो इनसे मिली हुई थी। और इन्होंने मिलकर इस प्रकार से ये करते थे कि राजस्थान के अंदर गाड़ी को लाकर उसका माल यहाँ चोरी किया जाता, हरियाणा के अंदर ले जाकर उसको हाइड्रा से पलट दिया जाता। इनको बोलो यहाँ पर विधायक के साथ सांठगांठ से काम चल रहा है और आप लोग यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपको डंडे पड़ेंगे, मारे जाओगे। ये जो है गाड़ी की टैंकर है वो बिल्कुल खाली है और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हाइड्रो से पलटी किया हुआ मैटर है। थाने में जाके थाने को एफआईआर के लिए बोला, उन्होंने बोला एफआईआर ऐसे नहीं होती, एफआईआर के लिए जहां से आपने माल लोड किया है वहीं पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। आप कुलदीप उर्फ धौलिया है और शराब ठेकेदार है। हमने तुरंत उनसे संपर्क किया कि आपने हमारी गाड़ी का माल चोरी किया है, आप तुरंत आ जाए। बोला मैं एफआईआर नहीं करूंगा। तो इन्होंने बोला मैं धरने पे बैठूंगा। तब उन्होंने जाकर आईपीएस से किसी से बात करके काफी मशक्कत के बाद शाम को तकरीबन 9-10 बजे, रात 10 बज गए थे, हम 2 बजे से वहां बैठे हुए थे, 10-11 बजे जाके एफआईआर दर्ज की, वो भी 0 एफआईआर। गिरोह है, इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, गाड़ी तोड़ दी, कैंपर से टक्कर मारी 3-4, हम इधर उधर भागे, खेतों में भागे। हरदीप सुंदरिया अंदर बैठे थे, उनके रॉड से हमला किया। उसके बाद हम काफी दूर तक भागे। नमस्कार, एएनआर न्यूज फॉर यू में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं अपने क्षेत्र के एक बहुत बड़े संगीन मामले को। जी हाँ, एक बार पहले भी हमने आपको झूठा चौकी से बताया था कि सादुलपुर क्षेत्र के अंदर हरियाणा सीमा के बीच में लगातार केमिकल चोरी का मामला जो है वो सामने आ रहा है। और आज केमिकल चोरी का मामला इस स्तर तक बढ़ चुका है कि ट्रांसपोर्टरों की नाक में दम हो चुका है। जी हाँ, अगर बात करते हैं हम कुछ पिछले दिनों की, तो धानोठी चौराहे पे भी, धानोठी छोटी चौराहे के ऊपर भी केमिकल चोरी का जो मामला नजर आया था, जिस मामले में सिद्धमुख थाना के एक एएसआई को चार्जशीट भी एसपी के द्वारा दी जा चुकी है। उसी मामले को लेके हम जो है ट्रक मालिक जो है, कंटेनर के मालिक थे केमिकल के, उनसे बातचीत करेंगे कि मामला पूरा क्या था और वो यहाँ पे किस प्रकार पहुंचे हैं, कितना केमिकल चोरी हो चुका है और अब जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुंची है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम खेमाराम गोदारा है, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ और मैं एमपी ट्रांसपोर्ट कंपनी गांधीधाम का प्रोपराइटर हूँ। मेरी गाड़ी कांडला से भरकर एडवांस डेकोरेटिव हापुड़ की तरफ जा रही थी, जिसमें फिनोल नामक केमिकल भरा हुआ था। ये केमिकल तकरीबन 36 लाख रुपए का था। कांडला से रवाना होने के बाद हमारी गाड़ी नेशनल हाईवे 52 के जरिए हापुड़ जा रही थी। इस दौरान रास्ते में कुछ चोर गिरोह के द्वारा ड्राइवर से संपर्क करते हैं और ड्राइवर को 10 लाख रुपए देने की गुजारिश करते हैं। इस बहकावे में और लालच में आने के बाद ड्राइवर ने इस चोर गिरोह के साथ सांठगांठ कर ली। इस दौरान जीपीएस लगा हुआ टैंकर जब इस रास्ते से निकल रहा था तो बाड़मेर के ही एक खेताराम नाम करके जो मीडिएटर है, उसने इस गाड़ी के ड्राइवर के साथ सांठगांठ की और आगे कंवर सेन नामक व्यक्ति से संपर्क किया। कंवर सेन ने यहाँ पर धनोठी छोटी के अंदर जो एक गोदाम बना हुआ है, जिसका मालिक सुरेंद्र बताया जा रहा है, और उसके साथ में कुलदीप उर्फ धौलिया साथ में मिला हुआ है, इनके यहाँ पर उतारा गया। लेकिन इस दौरान हमें तकरीबन 9 तारीख के शाम को और 10 तारीख को सुबह 5 बजे ड्राइवर के द्वारा फोन किया जाता है और ड्राइवर बोलता है कि अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने पूछा क्यों हुआ एक्सीडेंट? बोला एकदम सामने से मोटरसाइकिल वाला आया और हो सकता है मोटरसाइकिल वाला नीचे दब गया हो। तो जैसे ही उन्होंने फोन किया उसके तुरंत बाद ड्राइवर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जब ड्राइवर ने मोबाइल स्विच ऑफ किया तो हमें शक हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो नजदीक ही हमारे एरिया के रहने वाले अंडाराम नाम का व्यक्ति है जो होटल चला रहा है, जो सिवानी बाईपास के बिल्कुल पास में। मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला भाई अपना कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत आप जाइए
और वहाँ पर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है ये पता कर। उन्होंने मेरा एक और ड्राइवर, कोई गाड़ी आगे पीछे थी, उसको साथ में लेकर गाड़ी के पास पहुंचा। जब गाड़ी के पास पहुंचा तो पहुंचते ही उजाला हो चुका था और होटल मालिक ने मुझे बोला कि जो गाड़ी पलटी गई है इसके साइड से कोई टायर आए हुए और ये गाड़ी जो है हाइड्रो से पलटी गई है। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला नहीं, ऐसा ही हुआ है। फिर मैंने चेक करवाया कि इसमें माल कितना है। जब होटल मालिक ने और मेरे दूसरे ड्राइवर ने माल चेक किया तो वो खाली था। तो मुझे बताया गया कि ये जो है गाड़ी की टैंकर है वो बिल्कुल खाली है और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हाइड्रो से पलटी किया हुआ मैटर है। मैंने तुरंत वहाँ पर अन्य ट्रांसपोर्टरों से संपर्क किया, इधर फ़ोन किया और मैं गाड़ी लेकर फॉर्च्यूनर वहाँ से निकला। दूसरे दिन सुबह तकरीबन मैं 12 या 1 बजे को पहुँचा। दिल्ली की पार्टी जिसका माल था वो भी मेरे साथ पहुँच गई। गाड़ी को पुलिस ने हाइड्रो से खड़ी करवा दिया। कुछ माल वहाँ पर बिखरा हुआ था, जैसे कुछ लोग जले हुए थे। जले हुए की भी हमें जब सिवानी थाने में पहुँचे तो उन्होंने बोला आपकी वजह से इन बंदों के हाथ पैर जल गए हैं, केमिकल खतरनाक था और आप पे FIR दर्ज की जाएगी, आपको इनको पैसा देना पड़ेगा। कुछ तरीके से उन लोगों को बुलाया और मैंने उनको पैसा भी दिया उसके बदले। उसके बाद हम यहाँ से दिल्ली वाली पार्टी और कुछ अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि माल चोरी हुआ है। तो हमने यहाँ पे पता करने के बाद हमें कोई गुप्त सूचना नहीं मिली। एक GPS हमने जो चेक किया था उसको साईं बाबा का जो मंदिर है जो यहाँ पर पीछे ही है वहाँ पर झाड़ियों में रख दिया था। उसके तुरंत बाद हमने पूरा सलाह मशवरा करके थाने में जाके थाने को FIR के लिए बोला। उन्होंने बोला FIR ऐसे नहीं होती, FIR के लिए जहाँ से आपने माल लोड किया है वहीं पर FIR दर्ज करनी पड़ेगी आपका, अगर माल चोरी हुआ है। हम यहाँ से तुरंत वापिस चले गए। सालासर भगवान के मंदिर में रात को उधर रुके सालासर में। सुबह हम निकले तो मेरे ऑफिस से फोन आया कि अपना एक GPS जो है वो धनोटी छोटी के उस एरिया में दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 GPS लगे हुए थे। एक टाटा की तरफ से इंजन में लगा हुआ था, एक हमारी तरफ से एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए लगा हुआ था। एक्स्ट्रा सपोर्ट का ड्राइवर को पता था, उसने वो GPS निकाल लिया और जो दूसरा GPS था वो ऑफिस से फोन आने के बाद हम सालासर से वापस आए और सीधा GPS की लोकेशन में छोटी धनोटी के तिराहे पे पहुंच गए। जो ही हम तिराहे पे पहुंचे तो फिनोल केमिकल ऐसा है जिसके अंदर गंध आती है। हम जैसे ही उतरे हमें केमिकल की गंध आई और गंध के मुताबिक हम सीधे गोदाम में पहुंच गए। जब गोदाम में पहुंचे तो ड्रम रखे हुए थे, एक बूढ़ा बैठा था, उनकी मदद से हमने ताला खुलवाया, चेक किया, उसके अंदर ड्रम रखे थे, उसके अंदर केमिकल की महक आ रही थी। बाहर कांटे के पास में खूब केमिकल बिखरा हुआ पड़ा था जिसकी बहुत दूर तक उसकी गंध जा रही थी। हमने तुरंत वहां पे फोन किया उसके मालिक को, गोदाम के मालिक को। गोदाम में मालिक ने बोला कि हमने 2000 रुपये पर महीना इस गोदाम को भाड़े पे दे रखा है, जिसका नाम कुलदीप उर्फ दौलिया है और शराब ठेकेदार है। हमने तुरंत उनसे संपर्क किया कि आपने हमारी गाड़ी का माल चोरी किया है, आप तुरंत आ जाए और थाने की बजाय आप इंसानियत के नाते यहाँ निपटा लें। लेकिन उन्होंने ऐसा कहने के बाद वापस फोन काट दिया। काटने के बाद दोबारा खुदा न खास्ता फोन तो करना था सुरेंद्र को, लेकिन वापस हमें लगा दिया। जब हमें वापस लगाया तो हमें बोला गया कि सुरेंद्र आप जल्दी भाग जाओ, इनको बोलो यहाँ पर विधायक के साथ साठगांठ से काम चल रहा है और आप लोग यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपको डंडे पड़ेंगे, मारे जाओगे। ऐसा करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया, क्योंकि वो फोन सुरेंद्र को करना था, कर दिया हमें, और सुरेंद्र ने वहां से वो भाग गए। मैं वहां से गाड़ी लेके सिद्धमुख थाने की तरफ गया कि FIR करवा के तुरंत इसकी जब्ती करवाएं। लेकिन 4-5 किलोमीटर जाने के बाद मैंने, मेरे साथ एक दोस्त है अजीत नाम कर दिल्ली पुलिस में, मैंने उनको फ़ोन किया, भाई मैं रिटायर्ड सैनिक हूं और अपने साथ 19 जाट रेजिमेंट में रहे हुए काफ़ी बंदे यहाँ रहते हैं, तो अपना छोटी धनोटी का कोई बंदा है? तो उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ, राजेश फौजी है जो SBI मैनेजर है और आप उसके पास चले जाओ, वो आपकी मदद करेगा।
तो मैं वहां से गाड़ी वापस मैंने मोड़ी और तुरंत छोटी धानोटी के अंदर आके यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे मुझे मिले राजेश के छोटे भाई एडवोकेट हरदीप जी सुंदरिया। जब उनसे मैंने मिला तो एप्लीकेशन लिखी, उनको सारी स्थिति बताई। उसके बाद हम वो एप्लीकेशन लेके सिद्धमुख थाने गए। सिद्धमुख थाने जाने पर जैसे ही हम सिद्धमुख थाने गए, वहां पर वहां के थानेदार ने एफआईआर करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला आप जाइए, जहां पर माल भरा है वहीं पर एफआईआर होगी। तो मैं बोला अगर गुजरात से पुलिस आएगी, आप यहाँ पे बैठे हुए यहीं पे ये कार्रवाई हो रही है, मदद नहीं करे तो गुजरात से आकर वो पार्टी कब मेहनत करेगी और कब वो गिरफ्तार करेगी? तो हरदीप जी सुंदरिया ने मेरे साथ मदद की। उन्होंने बोला कि साहब एफआईआर तो आपको करनी पड़ेगी। बोला मैं एफआईआर नहीं करूंगा। तो इन्होंने बोला मैं धरने पे बैठूंगा। तब उन्होंने जाकर आईपीएस से किसी से बात करके काफी मशक्कत के बाद शाम को तकरीबन 9-10 बजे, रात 10 बज गए थे, हम 2 बजे से वहां बैठे हुए थे, 10-11 बजे जाके एफआईआर दर्ज की, वो भी जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद हम रात को 11-12 बजे घर पे आ गए। दूसरे दिन हमारे को बोला आपके साथ एक सिपाही चलेगा, अपनी गाड़ी ले जाना और एसपी साहब चूरू के से मिलना और चूरू एसपी वहां से आपको एफआईआर ट्रांसफर करेंगे जो जीरो एफआईआर। हमने ऐसा ही किया। दूसरे दिन वहां से हम गए, वहां जाकर सिद्धमुख थाने से एक सिपाही को साथ में लिया जिसका नाम रविंद्र था। उसने सारे डॉक्यूमेंट लिए और डॉक्यूमेंट लेके हम सीधे चूरू एसपी के पास पहुंच गए। चूरू एसपी के पास पहुंचने पे मैंने फोन किया चूरू एसपी साहब को, क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए थे और वो ऑफिस में नहीं मिले। मैंने उनको फोन किया, साहब हमें ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, मेरा केमिकल टैंकर चोरी हो गया है और जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज मैं कहीं बाहर हूं, आप कल आना। मैंने ये भी पूछा मैं कल कितने बजे आऊं? बोला 11 से 12 बजे आना। मैंने तुरंत वहां से वापस आए, सिपाही को छोड़ा और हम यहाँ पे घर पे आ गए। वापस दूसरे दिन सुबह हम निकले, सिपाही को साथ में लिया, वही रविंद्र पूरे डॉक्यूमेंट एफआईआर के लेके हम चूरू एसपी के पास पहुंचे। चूरू एसपी साहब 11-12 बजे तक भी ऑफिस में नहीं आए। नहीं आने की वजह से शनिवार था, तो मैंने उनको फोन किया, सर मैं कल भी आया था और आज भी आपके पास ये एफआईआर जीरो एफआईआर लेके आया हूं। तो बोला मैं कहीं बाहर हूं, आप जाइए, आप प्रशांत आईपीएस साहब है, उनसे बात करो। मैंने उनको सारी डिटेल बता दी है, जो राजगढ़ में बैठते हैं। तो मैंने तुरंत उनको फोन किया, वो बोले मैं जयपुर हूं और आप कल मिलना। मैं बोला कल तो संडे है, तो बोला आप मंडे को मिलना। इस तरीके से तो मैंने बोला साहब एफआईआर तो आपसे साइन होनी है, वो नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है, एफआईआर मैं करता हूं। तो उनके रीडर को बुलाया, वहां पर एफआईआर ट्रांसफर की और उस एफआईआर को लेके हम जो सिपाही रविंद्र था उसके साथ में भिवानी पहुंचे। उसी दिन भिवानी पहुंच गए। भिवानी पहुंचने पे थोड़े हम लेट हो गए, तकरीबन 5 बज गए। 5 बजे तो ऑफिस से एसपी साहब भिवानी निकल चुके थे। हम उनके घर पे गए, घर पे उन्होंने गार्ड ने मना कर दिया। तब हमने किसी से बात की, बात करने के बाद उन्होंने बोला कि एफआईआर कॉपी कहाँ है, आप लेके आए हो या सिपाही लेके आए? मैंने बोला थाने का सिपाही लेके आया। तो उन्होंने बोला थाने के सिपाही को भेजो ऑफिस में, वहां से जो भी होगी कार्रवाई। हमने ऑफिस में गए, थाने के जो सिपाही था उसने एफआईआर साथ में लिए हुए थे, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिलने पे उन्होंने रीडर साहब को बताया, भिवानी एसपी ने, कि आप सिवानी थाने में जाओ और सिवानी थाने में आपकी मेरी बात हो गई और आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। मैं पूरे बंदों के साथ में मैं गाड़ी लेके सीधा एफआईआर के लिए मैं सिवानी थाने पहुंचा। सिवानी थाने में वहां पर एचएचओ बैठे हुए थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया और जीरो एफआईआर थी वो रख ली और उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम पूरे दिन के चले थके थे, तो एक होटल पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में तकरीबन 9-10 बजे वहां से निकले, सिपाही साथ में था। हम धानोटी चौराहे से सिद्धमुख उस सिपाही को छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में तिराहे पर आए तो हमने बिना नंबर की एक पिकअप देखी, उसको चेक करने के लिए रुक गए। जैसे ही रुके, ये जो हम गिरोह है इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, गाड़ी तोड़ दी, कैंपर से टक्कर मारी 3-4।
हम इधर उधर भागे, खेतों में भागे। हरदीप सुंदरिया अंदर बैठे थे, उनके रॉड से हमला किया। उसके बाद हम काफी दूर तक भागे। हो सकता है वहां पर फायर हुआ है या नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पहले ही खेतों में जा चुके थे। ये बाद में लड़ाई इनकी हुई है। और वो गाड़ी वहां से, जहां से लड़ाई हुई थी, उससे 400-500 मीटर आगे जाके ये पीछे लगे। फिर कैंपर इन्होंने चारों तरफ हमारे पीछे भगाई और हमें जिस तरीके से हम छूट के भाग गए और खेतों में रात भर रुके और सुबह हम वापस सुंदरिया जी के घर पे आए। इस दौरान वहां पर सिद्धमुख थाने में एफआईआर, जो हमलावर थे, जो मेरा माल जिसने चोरी किया था, उन्होंने रात में ही जाके एफआईआर करवा दी और सिद्धमुख पुलिस मिली होने की वजह से उनकी तुरंत जो है एफआईआर स्वीकार कर ली और हमारी एफआईआर को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद आईपीएस और डिप्टी साहब वहां आए, हमारे से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद भी आज तक वो मामला लटका हुआ है और मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी अभी भी सिद्धमुख थाने के अंदर है। ना तो जब्ती दिखाई है, ना ही कोर्ट के जरिए उसको सुपुर्द कर रहे हैं। मैंने कोर्ट में 3-4 बार जज साहब के सामने ये फाइल रखी है, लेकिन फाइल यहाँ नहीं है। ऐसे बहाने बनाकर सिद्धमुख जो पुलिस है वो आज तक टाल रही है। हाँ। अच्छा, ये अगर बात करूं सर कि आपका जो केमिकल चोरी हो, कितने टाइम से जो है ये घटनाएं लगातार चल रही है, कितना टाइम हो गया? लगभग 2 साल से ये बड़ा संगठित चोर गिरोह है, जिसका फैलना कहूं तो सांचौर से लेकर हिसार तक बहुत बड़े इन नेशनल हाईवे पर अड्डे बने हुए हैं। बड़े बड़े गिरोह हैं जो इस तरीके से माल की चोरी करते हैं, फिर गाड़ी को हादसा दिखाने के लिए या तो क्रेन से पलटी करते हैं या फिर आग लगा के उसको जला देते हैं। ऐसी कार्रवाइयां गुजरात के ट्रांसपोर्टर के साथ बहुत ज्यादा हुई है और इनसे निपटने के लिए गुजरात के व्यवसायी यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस। साठगांठ और उनके हफ्ते जा रहे होंगे, जिस वजह से पुलिस इनके साथ पूरी तरह मिली हुई है। इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। इस वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और भारत की उद्योग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बात करूं मैं केमिकल चोरी की, अगर बात कर रहे हैं तो अभी तक जो है वो किस स्तर पे पहुंचा है, जांच जो है वो कहां पहुंची है? सुनने में आया था हरियाणा पुलिस के पास जो मामला गया, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? प्रथम दृष्टया तो मुझे ऐसा लग रहा था, एसपी साहब ने बड़ा कड़ा आदेश दिया था कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो और गिरोह को पकड़ा जाए। प्रथम दृष्टया में मैंने जो ड्राइवर था उसको पकड़वाया। उसके बाद मेरी टीम साथ में चल के बाड़मेर से खेताराम है जो संगठित चोर गिरोह का मीडिएटर है, उसको पकड़ाया। लेकिन उसके बाद हरियाणा पुलिस की कार्रवाई कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। उसमें कुछ हो सकता है पुलिस पर किसी का दबाव हो। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जो है वो ये ट्रांसपोर्ट के जो मालिक थे जिनका केमिकल चोरी हुआ था, उनसे हमने पूरी घटना जानी है। घटना किस प्रकार हुई, इस समय जो है वो सिद्धमुख पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, राजस्थान पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा ये आरोप है कि मिली भगत जो है चोर गिरोहों के साथ हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स को, भारतीय उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इनके एडवोकेट है, एडवोकेट हरदीप सुंदरिया जो क्षेत्र में जाने माने एडवोकेट है, उनसे हम इस मामले की जो है वो पूरी बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हरदीप जी, केमिकल चोरी का जो मामला है जो अभी हमें बताया गया है, इस मामले के अंदर आप भी इनके साथ थे, सहयोगी थे इनका, इनके की माल को कैसे कैसे वापस रिकवर करवाया जाए, पकड़वाया जाए आरोपियों को। तो इस दौरान जो ये घटनाक्रम हुआ था, इसके दौरान एक खबर भी हमारे पास आई थी कि हमला जो है वो आपके ऊपर हुआ था। क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या बेस था उसका, क्या रहा उसका? देखिए, केमिकल चोरी का जो मामला है NH52 पर पिछले करीब 1.5-2 साल से चल रहा है। और जो चोर गिरोह है वो सुनने में आया कि बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर अपराधी है उसके अंदर। 1-2 तो ऐसे बड़े अपराधी हैं जिस पे करीब 200 के आसपास मुकदमे चल रहे हैं। और इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस, सिद्धमुख पुलिस, राजगढ़ पुलिस और सिवानी पुलिस, क्षेत्र की जितनी पुलिस थी वो इनसे मिली हुई थी। और इन्होंने मिलकर इस प्रकार से ये करते थे कि राजस्थान के अंदर गाड़ी को लाकर उसका माल यहाँ चोरी किया जाता, हरियाणा के अंदर ले जाकर उसको हाइड्रा से पलट दिया जाता या उस गाड़ी के आग लगा दी जाती, ताकि 2 स्टेटों के बीच में मामला उलझ जाए। और यहाँ की पुलिस एक बार तो ये कहेगी आप सिद्धमुख जाओ, वो कहेंगे आप सिवानी जाओ, फिर दोनों साइड की पुलिस कहेगी आप कांडला जाओ। तब तक इस माल को ठिकाने लगा दिए जाते थे। ये जो मामला हुआ, ये मामला मेरे गांव से
जो करीब 1.5 किलोमीटर आगे धानोठी तरावा है, उस गोदाम के अंदर माल रखा हुआ था। यहाँ की पुलिस को पता था, और मैंने तो सुनने में यह आया कि रामनारायण एसआई तो खुद वहीं पर जब ये माल चोरी हो रहा था तो उन शराब के ठेकेदारों के पास बैठा था। जब इनको ये पता चला कि इस मामले में हरदीप पैरवी कर रहा है, मैंने 0 एफआईआर करवाई। धरने पर बैठने के लिए कहकर करवाई, नहीं तो 0 एफआईआर भी नहीं करते। उसके बाद हम एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब मिले नहीं। अगले दिन फिर एसपी साहब के पास गए। तब तक पीछे से यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने पूरा का पूरा जो माल था वो चोरों से यहाँ से उठवा दिया, सबूत नष्ट करवा दिए, और ये कह दिया कि ये वकील इस क्षेत्र में लगा हुआ है, तुमको पकड़ाने के लिए इसी को जान से मार दो। तो हमला इतना खतरनाक था, उस दिन वो मेरी 100% हत्या कर देते, लेकिन भगवान की दया से हम बच गए। उसके बावजूद भी मैं तो अचंभा ये मानता हूं कि हमलावरों पर एफआईआर दर्ज ना करके उससे पहले मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईपीएस अधिकारी आए, उसको गुमराह करने का प्रयास किया। उसको ये कहा कि हरदीप तो रिकॉर्डिंग करता है, इसने कई अधिकारियों को जेल में डलवा दिया है। तो ये कहते हुए मेरा पिस्टल जब्त कर लिया कि आपने फायर किया है। मैंने उनको कहा, साहब इन्होंने हमला करने से पहले खुद जो कुलदीप उर्फ दौड़िया है उसने अपने मोबाइल से मेरी वीडियो बनाई है, और वो कह रहा है बार बार, मेरे को उत्तेजित कर रहा है कि कैसे आप एक बार पिस्टल दिखाएं। अब मैं उनको ये कहता है मेरे पास पिस्टल नहीं है तो मेरे को जान से मार दे। मैंने जरूर कहा पिस्टल मेरे पास है आत्मरक्षा के लिए, मैं आपको क्यों दिखाऊं, आप कौन हो दिखाने वाला। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस का सिपाही वहीं पर वावर्दी था, उसके सामने इतनी बड़ी घटना हुई। वीडियो बनाने के बाद तुरंत सामने से जो उनकी कैंपर गाड़ी थी उसके 4x4 वाला गेयर लगाकर, और हमारी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे वाले टायर में करीब 4 टक्कर मारी, जिससे उसकी स्टीयरिंग रोड बांकी हो गई और वो चलने में सीधी चले तो तिरछी चल रही थी। इसी दौरान सुरेंद्र ने दूसरी साइड से रोड मारी, जो शीशा टूट के मेरी इस साइड में सिर के अंदर लगा। तब मैंने उसको, जो मालिक है इसका लड़का, उस गाड़ी का ड्राइवर था, अरे मैं यहाँ से कैसे आगे निकाल, मेरे को मारेंगे। तो उनने वो गाड़ी चलाई, लेकिन गाड़ी का टायर आवाज करने शुरू कर दी और गाड़ी नहीं चली। इतने में पीछे से फिर कंपर लगाई, तो उस दौरान हम वहां से निकल के भागे। एक खेत में खाई थी, उस खाई में प्रवेश करते हुए मूंग की फसल के अंदर में लेट गया, नहीं तो वो वहां से मेरे को मारते हर हालत में मेरे पे कई राउंड फायर किए उन्होंने। उसके बावजूद वो रोड पुलिस ने बरामद की। मुलजिम आज तक बरामद नहीं किए हैं, उनको 107-51 में गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। और मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। कुलदीप और दौड़िया को 100 शांति भंग के आरोप में अरेस्ट था, उसके मोबाइल को चेक नहीं किया। और इस कुलदीप और दौड़िया ने, जो बाद में ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, घटना के करीब 20 मिनट बाद उसके मोबाइल पर वीडियो भेजी कि हमने देखो इस पार्टी में ये कर दिया है, आप घबराने की जरूरत नहीं, हमारे साथ रहो। तो उसके बावजूद ये एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सिद्धमुख पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और सिद्धमुख एसएचओ और सिद्धमुख की पुलिस आज तक भी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं जचता कि इस गोदाम के अंदर माल आया या नहीं आया, हमें विश्वास नहीं है। और ये भी कह रहा है कि ये वीडियो कुलदीप उर्फ दौड़िया ने नहीं बनाई, तो उसके पास मोबाइल है, वीडियो उसने बनाई है, माल यहाँ पर आया है, अब भी उसके कुछ ना कुछ सबूत अब भी हैं। जब 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तीनों ने ये कहा है कि इस जगह पर माल हमने करीब 111 ड्राम या 113 ड्राम वो लाए थे, जिनमें से 78 ड्राम भर के को भोम सिंह राजपूत है जोधपुर और पाली के बीच का, उसके ठिकाने पर भेज दिए। और यहाँ पर जो ड्राइवर था और बीच के जो गुर्गे थे वो सारे के सारे कुलदीप उर्फ दौड़िया और सुरेंद्र के जो शराब ठेके का जो गोदाम है उसके ऊपर 2-3 दिन तक यहीं रुके रहे हो। वो देख रहे थे कि किस प्रकार से अगर हम सफल हो जाते हैं, अब माल तो आगे तक पहुंच गया, लेकिन पैसे सारे, जो कंवर सेन था उसके पास तो 2 लाख रुपए हाथ लगे उसके, तो बाकी अभी तक पैसे बटे नहीं है। सारे के सारे पैसे और जो माल है वो भोम सिंह राजपूत के पास है। और मामला बड़ा गंभीर है, पिछले 2 साल से चल रहा था। अनेकों ऐसी रिपोर्टें शिवानी थाने के अंदर, हिसार सदर थाने के अंदर, अगरवा थाने के अंदर, राजगढ़ थाने के अंदर नुकसान की रपट दर्ज कर ली पुलिस ने कि हम सिर्फ रपट दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं की। एक आपने पहले वीडियो लिया था झुंपा चौकी के पास से, एक तो वो एफआईआर राजगढ़ थाने में दर्ज हुई है, दूसरी एफआईआर ये दर्ज हुई है। ये पहली ऐसी एफआईआर है जिसके अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो यहाँ पर उस समय कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, कुलदीप उर्फ दौड़िया, सुरेंद्र
और उसके जो साथी शराब ठेकेदार हैं उस दिन के बाद सारे के सारे इस क्षेत्र से भगोड़े हैं। उनको भय है कभी भी हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो बड़ा गंभीर मामला था और करीब 200 ट्रकों को इस प्रकार से इन्हें लूटा है। यहाँ पर मामला बहुत बड़ा है। अगर इस मामले की सही निष्पक्षता से जांच हो तो इन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जो है इनके साथ न्याय हो सकता है। तो बात करते हैं मामले की। अब जो है किस स्तर पे जो है वो जांच चल रही है, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई क्या चल रही है? हरियाणा पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी लगे हुए हैं। लेकिन मेरे को उम्मीद है यदि ये पूरा मामला एसपी साहब सीआईए को सौंप दें तो जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि अकेली जो आईओ है उसके पास पूरे संसाधन नहीं है। और जब तक पुलिस को पूरे संसाधन नहीं मिलेंगे तब तक ये बड़े शातिर चोर गिरोह है। कोई तो एनडीपीएस एक्ट में 14-14 साल की सजा काट रहा है, कोई इसी प्रकार की तस्करी में गुजरात के अंदर कई साल जेल में बंद रहा है। ये सारे के सारे जो अपराधी बड़े शातिर अपराधी हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ कि जो हरियाणा पुलिस ने आपने बताया कि गिरफ्तारी भी की है, गिरफ्तारी के बाद में अब जो है वो जांच चल रही है। लेकिन इस दौरान एक चीज़ हमारे सामने निकल गई, हमें सुनने में आया है कि सिद्धमुख पुलिस थाने के एक एएसआई को चार्जशीट भी दी गई, क्या मामला है? सुनने में आया है क्योंकि दोनों जो एफआईआर दर्ज की उसके बाद ये पुलिस सही जांच नहीं कर रही थी। मैं खुद एसपी साहब से मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिला और लिखित में दरखास्त दी कि मेरे ये जो तस्कर गिरोह है और इसके अंदर कई सफेद पोश भी शामिल हैं, वो कभी भी मेरी हत्या करवा सकते हैं। या तो मेरा पिस्टल मुझे वापस दिलाया जाए, मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पास था, और या मुझे सुरक्षा दी जाए। तो जब ये पूरा मामला इस पे वो वीडियो सामने आ गया, इस दौरान 3 दिन बाद मुझे वो वीडियो मिल गया। वो वीडियो लेकर मैं एसपी साहब के सामने पेश हुआ। साहब ये एफआईआर बिल्कुल झूठी है, ये वीडियो है उन मुलजिमों द्वारा बनाई हुई है। तब उस मामले में सुनने में आया है कि एसपी साहब ने रामनारायण एसआई को चार्जशीट दी है और मामले की जांच एसएचओ सिद्धमुख को दी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एसएचओ सिद्धमुख इस मामले में सही व निष्पक्ष जांच करेगा, क्योंकि एसएचओ सिद्धमुख ये चाहता है कि यदि ये पूरा मामला पकड़ा जाता है तो इससे मेरी इस थाने में एसएचओ रहने के दौरान बड़ी बदनामी होगी। इसलिए एसएचओ से मुझे न्याय की 1% भी उम्मीद नहीं है। दोबारा मैं एसपी साहब से सोमवार या मंगलवार को दोबारा मिलूंगा। इस मामले की जांच किसी बड़े अधिकारी से कराई जाए। एसपी साहब सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो और बड़े अधिकारियों से इस मामले में मिलेंगे। हरदीप जी, पूरा मामला आपने बताया है, पॉलिटिकली आप सक्रिय हैं, विधायक आपने अपना बना के विधानसभा में भेज रखा है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय विधायक आपका होने के बावजूद भी ये जो घटनाएं हो रही है, आप पे हमला हो रहा है, आपका पिस्टल जब्त हो जा रहा है, आपकी जान को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए माने जाते थे उस वो होने के बावजूद भी न्याय का जो पलड़ा है वो इस समय हल्का नजर आ रहा है, क्यों क्या? देखिए, मैं भी इस मामले में अचंभित हूँ। राजगढ़ के अंदर कोई ताले टूट गए, विधायक धरने पर बैठ गया। धानोटी छोटी के अंदर चोरों द्वारा इतनी बड़ी चोरी की गई, 36 लाख का माल यहाँ पर एक गोदाम के अंदर था और यहाँ की पुलिस को पता था मेरे पे इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बावजूद विधायक का मौके पर न पहुंचना, विधायक की कोई प्रतिक्रिया न देना बड़ा संदेह पैदा करता है। मैं तो इस बात से बड़ा दुख महसूस करता हूं कि मैंने उस विधायक के साथ इतनी मजबूती के साथ उसके चुनाव में हर प्रकार से, जब भी किसी भी प्रकार का क्षेत्र के अंदर अन्याय होता था, कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ते थे। लेकिन सुनने में मेरा ये आया, अभी तक कन्फर्म तो नहीं है, कि ये जो चोर गिरोह है इनके तार कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। ढिगारला ग्राम पंचायत का जो सरपंच, पूर्व सरपंच है देबू सिंह, वो इस मामले में संलिप्त है। इस कारण से उन चोरों ने विधायक पर दबाव बना दिया कि या तो आप हरदीप को रखो या हमें रखो, जिस कारण से अब विधायक जी जो महाभारत में भीष्म पितामह की तरह पूरी कहानी को चुप रहकर, मौन रहकर देख रहे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो मैं तो मानता हूँ वो बड़ा गलत कर रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ। ये बाड़मेर का जरूर था, मेरे बड़े भाई के साथ इसने 20 साल तक 19 जाट रेजिमेंट में नौकरी की है। तो हमारा धर्म बनता है इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की कोई चोरी या डकैती होगी तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे हर हालत में। अब वो तो विधायक जाने, हमारी मदद नहीं कर रहा, बेशक मत करो, लेकिन ये संघर्ष का रास्ता हमने आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हमने अपनाया है। सिद्धमुख पुलिस इसलिए लगती है बार बार उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले सिद्धमुख थाने को रंगे हाथों पकड़ाया था, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सजा हुई थी। मैंने हिसार के 16 डॉक्टरों को पकड़ाया, एक एसएचओ को मैंने भी पकड़ाया रंगे हाथों, और
पीछे एक पूर्व मंत्री को पकड़ाया था। तो वो भ्रष्ट सिस्टम है ना, वो आज के दिन हमारे खिलाफ है। वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है, किसी न किसी प्रकार से इस वकील को, इस परिवार को फंसा दें ताकि भविष्य में कोई आवाज न उठाएं। लेकिन परमात्मा हमारे साथ है। हम परेशान हो सकते हैं लेकिन जीत हमेशा सत्य की होगी और हम जीतेंगे 100%। तो जो केमिकल चोरी का मामला, जो गिरोह है, जो चोर गिरोह था, उसके द्वारा जो ये मामला 2 साल से चल रहा है। पहले भी हमने जुम्फा चौकी से इस मामले को उठाया था और अब जो है ये मामला बहुत संगीन रूप धारण कर चुका है। पूरे मामले की वो समझने के बाद जो है वो वीडियो को लेके हम लोग मिलेंगे एसपी साहब से। एसपी चुरू से हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले में इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, राजस्थान पुलिस की इसके मामले में इतनी लापरवाही क्यों है। हर पहलू तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बंदा जो है वो जागरूक हो सके और पुलिस विभाग के कानों में भी जुड़ेंगे। बने रहिए एएनआर न्यूज़ फॉर यू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप भी बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का महल और देना चाहते हैं अपने इस महल को एक नया लुक? तो आज ही संपर्क करें सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दीजिए अपने मकान को एक शानदार लुक और बनाइए अपने घर को आकर्षक, ताकि देखते ही हर कोई कहे वाह क्या मकान। तो आज ही पहुंचे सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, शॉप नंबर 4, पिलानी फाटक के पास, सादलपुर, चूरू। संपर्क करें 9108521728। सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर।